आदमी ने एक बड़ा सा काला पैकेट बाहर निकाला। उसके अंदर एक मोटी और मजबूत वाटरप्रूफ तिरपाल रखी थी। उसने उस तिरपाल को पूरी तरह लकड़ी के ढांचे के ऊपर फैला दिया और कुल्हाड़ी व लकड़ी के बुरादे की मदद से उसके किनारों को चारों तरफ से मजबूती से जकड़ दिया ताकि वह अपनी जगह से हिले नहीं। यह झोपड़ी के अंदरूनी हिस्से को सूखा, सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखने का सबसे अहम कदम था। अब छत की मुख्य बनावट पूरी हो चुकी थी। इसके बाद बारी आई दरवाजे की। सबसे पहले उसने दरवाजे का मजबूत फ्रेम तैयार किया, फिर छोटी छोटी लकड़ियों को एक सीधी कतार में सलीके से जमाया और उन्हें फ्रेम पर अच्छी तरह कसकर बांध दिया। इस तरह एक मोटा और मजबूत लकड़ी का दरवाजा बनकर तैयार हुआ। तैयार दरवाजे को उसने पहले से बने दरवाजे के खाली स्थान में लगाया। कई बार खोलकर और बंद करके जांच की ताकि दरवाजा बिना अटके आसानी से खुल बंद हो सके। झोपड़ी को जंगल के वातावरण में पूरी तरह घुलाने और अंदर की गर्मी को बनाए रखने के लिए उसने छत पर मिट्टी डालना शुरू किया। फावड़े से मिट्टी उठाकर वह तिरपाल के ऊपर डालता गया और उसे बराबर फैलाता गया। इसके बाद वह फिर से घने जंगल के अंदर गया। एक बाल्टी में उसने ढेर सारी ताजी हरी काई इकट्ठा की। झोपड़ी में लौटकर उसने उस काई को एक एक करके छत की मिट्टी पर बिछा दिया। धीरे धीरे छत आसपास के जंगल जैसी दिखने लगी और पूरी तरह प्राकृतिक छलावरण बन गई। सर्दियों के आते ही पूरा जंगल सफेद बर्फ की चादर से ढक गया और यह भूमिगत झोपड़ी अपने पहले मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार थी। आदमी भारी सामान से भरा बैग उठाए इस जगह पर वापस लौटा। उसने उस परिचित लकड़ी के दरवाजे को खोला और इस गर्म सुरक्षित आश्रय के अंदर कदम रखा। अंदर आते ही उसने सबसे पहले आग जलाई। पहले से जमा की हुई लकड़ियों को उसने चूल्हे में डाल दिया। तेज लपटों ने पल भर में पूरे कमरे को रोशनी और गर्मी से भर दिया और कड़ाके की ठंड को दूर भगा दिया। रहने को और आरामदायक बनाने के लिए उसने एक बिस्तर बनाना शुरू किया। कुछ मोटे लकड़ी के लट्ठों को तराश कर उसने बिस्तर का ढांचा तैयार किया, फिर ऊपर से समतल लकड़ी के पटरे बिछा दिए। कुछ ही देर में एक सादा लेकिन मजबूत लकड़ी का बिस्तर तैयार हो गया। दीवार में पहले से छोड़े गए खिड़की के स्थान पर उसने एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगाई। नेल गन की मदद से उसे चारों ओर से मजबूती से जकड़ दिया ताकि रोशनी अंदर आ सके और ठंडी हवा व बर्फ अंदर न घुसे। बिस्तर पर स्लीपिंग मैट और स्लीपिंग बैग बिछाने के बाद यह जगह सच में एक घर जैसी महसूस होने लगी। दिन भर की मेहनत के बाद अब खाने का समय था। उसने आग पर एक केतली में गर्म चाय बनाई। सॉसेज को लकड़ी की सीख में पिरोकर वह चूल्हे की आग में सेंकने लगा। आग की लपटों में सॉसेज चटकने लगे और चारों ओर खुशबू फैल गई। उसने आग की राख से भुने हुए आलू निकाले, उन्हें काटकर ऊपर से मक्खन और मसाले डाले। गर्मागर्म सॉसेज, खुशबूदार भुने आलू और एक कप गर्म चाय, यही जंगल के बीच सबसे सुकून भरा और शानदार अनुभव था। बाहर चारों तरफ बर्फ, ठंड और सन्नाटा था, लेकिन इस भूमिगत झोपड़ी के अंदर चूल्हे की आग जल रही थी। जिस झोपड़ी को बनाने में उसने महीनों की मेहनत और धैर्य लगाया था, वही जगह आखिरकार जंगल के बीच उसका सबसे मजबूत, सबसे गर्म और सबसे सुरक्षित आश्रय बन चुकी थी। ऐसी और असली जंगल में घर बनाने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।